अब बात महाराष्ट्र की। सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है। चुनाव में मिली कामयाबी के बाद कई दिनों तक सहयोगियों से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय होने के बाद शानदार आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने। अजित पवार एक बार फिर से डिप्टी सीएम बने। लेकिन अब इन तीन चेहरों से इतर महाराष्ट्र में सत्ताधारी दलों के बीच किस पार्टी को कौन से मंत्रालय मिलेंगे, कितने मंत्री बनेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। जबकि तय हो चुका है कि 14 दिसंबर को महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन सवाल है कि किसको विभाग कौन सा मिलेगा, कितने मंत्री यहां पर बनेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार भी गृह मंत्री के साथ चर्चा कर चुके हैं। अब खबर है कि एकनाथ शिंदे भी बीजेपी की तरफ से मिले प्रपोजल पर राजी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला तय है। विभागों को लेकर भी सहयोगी दलों के साथ डील फाइनल हो चुकी है। उसकी तस्वीर आगे दिखाएं, किस पार्टी को कौन से विभाग मिल सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की नई सरकार में मंत्रिमंडल की तस्वीर कुछ इस तरह से हो सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ा दल है और ऐसे में करीब 20 मंत्री पदों पर बीजेपी की दावेदारी है। लेकिन बात विभागों की करें उससे पहले आप समझिए, एकनाथ शिंदे गुट को भी 12 मंत्री पद मिल सकता है। अजित पवार गुट से भी 10 सदस्य जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र में कुल 43 मंत्री हो सकते हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, यानी कि 3 की जगह ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब कुल मिलाकर ये आंकड़ा 40 तक पहुंच सकता है, यानी कि 40 का बंटवारा होगा। और इसमें जो आप आंकड़ा 20, 12, 10 का देख रहे हैं, इसमें सीएम, डिप्टी सीएम्स भी काउंट होंगे इन पार्टियों की तरफ से। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि किसको कौन कौन सा विभाग मिल सकता है। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। खबर है कि बीजेपी गृह विभाग, सबसे ताकतवर विभाग जो है वो बीजेपी अपने पास रख सकती है। साथ ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि जो टैक्स वसूली का काम है, हायर एजुकेशन का काम है, कानून विभाग, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, यानी कि जो बड़े महकमे हैं वो बीजेपी पावरफुल विभाग अपने पास रख सकती है। एकनाथ शिंदे गुट की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य है, शहरी विकास है, पीडब्ल्यूडी है और उद्योग विभाग देने पर बात बन गई है। जबकि एनसीपी के पास, यानी कि अजित पवार गुट के पास वित्त विभाग, जो पहले से भी अजित पवार के पास था, वो रह सकता है। योजना सहयोग और कृषि जैसे विभाग अजित पवार गुट को दिए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये फिलहाल एक समीकरण जो है विभागों का जो बंटवारा है, इसकी उम्मीद दिख रही है। कल तक तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। महाराष्ट्र कैबिनेट की सूरत इसी तरह की बता रहे हैं सूत्र। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर अभी तक दिख रही है। मंडळाच्या विस्ताराचा कुठलाही तिढा नाही आहे। पहिल्यांदा तर तुम्ही ज्या काही बातम्या चालवल्या त्याचं क्लॅरिफिकेशन देतो की अजितदादा त्यांच्या कामाने आले, मी माझ्या कामाने आलेलो आहे आणि आत्ता लगेच शिंदेजींचं इथे काम नसल्यामुळे ते आलेले नाही आहेत। त्यामुळे ते मुंबईत आहेत, आम्ही दिल्लीत आहोत। कालपासनं आजपर्यंत माझी अजितदादांची दिल्लीत भेट देखील झालेली नाही आहे। मी माझ्या पक्षाच्या नेत्यांना भेटायला आलेलो आहे आणि आमच्या पक्षाचे मंत्री कोण असतील, त्यांच्या पक्षाचे कोण असतील, शिंदे साहेबांचे शिंदे साहेब ठरवतील, अजितदादांचे अजितदादा ठरवतील। आमच्या पक्षाचे मंत्री कोण असतील याचा निर्णय हा शेवटी आमचं जे काही पार्लमेंटरी बोर्ड आहे, आमचे नेते ते घेतात। त्यामुळे काल बावनकुळेजींनी आणि मी आमच्या नेत्यांची भेट घेतलेली आहे, त्याच्यावर चर्चा केलेली आहे। प्रत्येक विभागातनं प्रॉबेबली कोण मंत्रिपदाचे उमेदवार असू शकतात, कोणाला आपण बनवू शकतो, असे एक प्रॉबेबल शॉर्टलिस्टिंग देखील त्यांच्यासोबत आम्ही केलेलं आहे। कैबिनेट एक्सपेंशन 14 तारीख को होगा पूरा, ऐसा उन्होंने बताया। फिलहाल अब तो कुछ घंटे ही बाकी हैं, क्योंकि 14 दिसंबर को महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। तब महाराष्ट्र सरकार की सूरत साफ हो जाएगी। पता चलेगा कि किसके पास कौन सा विभाग होगा, किसके कितने विधायक मंत्री बनेंगे।